Security is really important part of each and every infrastructure. Hey everyone, this is Manjeet Rawat, your online instructor, and in this class, I'm going to guide you about the importance of security to protect your email services. नॉट ओनली द ईमेल सर्विसेज, यू नो दैट द इम्पोर्टेंस ऑफ सिक्योरिटी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, आईटी नॉन आईटी दोनों तरीके के ऑर्गेनाइजेशन के लिए सबसे पहला जो एजेंडा रहता है कि हाउ वी कैन प्रोटेक्ट आवर इंफ्रास्ट्रक्चर. एडीडीएस है तो उसके यूजर और डेटाबेस को कैसे सिक्योर किया जाए. स्टोरेज का पार्ट है तो किस तरीके से हम अपने स्टोरेज के अंदर जो फाइल्स रखी है उनको कैसे प्रोटेक्ट करते हैं. अगर हमारे पास मल्टीपल एप्लीकेशन सर्वर, वेब सर्वर अवेलेबल है तो आर रिस्पॉन्सिबिलिटी हाउ वी कैन प्रोटेक्ट द वेब सर्वर्स, आर एप्लीकेशन सर्वर. As it is nowadays, each and every organization want to set up their email services with the help of online platform. Yes, I'm talking about Microsoft 365 portal. यूजिंग माइक्रोसॉफ्ट 365 पोर्टल किसी भी हार्डवेयर की रिक्वायरमेंट नहीं होती. हमें सिर्फ साइन अप करना होता है, हमें सिर्फ सब्सक्रिप्शन या लाइसेंस परचेज करने होते हैं और विद द हेल्प ऑफ लाइसेंस वी आर एबल टू मैनेज ऑल ईमेल सर्विसेज. माइक्रोसॉफ्ट डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ चेंजेस करता रहता है क्योंकि ये लाइव पोर्टल है और यू नो दैट माइक्रोसॉफ्ट डिड लॉट्स ऑफ चेंजेस विद माइक्रोसॉफ्ट 365 पोर्टल. सो आज हम इस क्लास में बात करने वाले हैं अबाउट द सिक्योरिटी पैनल. और जब भी हम सिक्योरिटी की बात करते हैं मेलिंग सर्विसेज से रिलेटेड तो आता है एक ही नाम, माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर. माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर आपके ऑन प्रेमाइसेस विंडोज 10 और 11 का भी पार्ट है जहां पे आप इन सर्विसेज का इस्तेमाल करके अपने ऑन प्रेमाइसेस क्लाइंट बेस्ड मशीन को प्रोटेक्ट कर सकते हैं. दिस इज माइक्रोसॉफ्ट 365 पोर्टल जिसको हमने रूट से लॉग इन किया है. आई हैव अ फुल राइट्स. तो चलते हैं एडमिन सेंटर पे. वी जस्ट नीड टू क्लिक ऑन एडमिन पोर्टल एंड इट विल शो यू द डिटेल्स रिलेटेड टू एन नंबर ऑफ पोर्टल एक्सेस. हर एक पोर्टल के एक्सेस आपको यहीं से मिल जाएगा. हमने एक्सचेंज एडमिन सेंटर पे बात की, हमने माइक्रोसॉफ्ट इंट्रा एडमिन पे बात की, हमने माइक्रोसॉफ्ट 365 एडमिन पे टास्क परफॉर्म किया. अब नाउ इट्स टाइम टू अंडरस्टैंड अबाउट द सिक्योरिटी. और आपको सिंपल सा एडमिन सेंटर के अंदर बहुत सारे ऑप्शंस दिखाई पड़ रहे हैं. हम अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं सिक्योरिटी के साथ. व्हेनेवर वी क्लिक ऑन द सिक्योरिटी इट विल रीडायरेक्ट अस ऑन द पेज ऑफ सिक्योरिटी एंड कंप्लायंस. इन द सिक्योरिटी एंड कंप्लायंस सबसे पहला जो पॉइंट आता है वो है माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर का डैशबोर्ड. और इस माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर के डैशबोर्ड के जरिए आप अपने डिवाइसेस, जो डिवाइसेस आपने इंट्यून में कनेक्ट कर रखी है, जो डिवाइसेस आपकी इंट्रा ज्वाइन के थ्रू कनेक्टेड है, या नंबर ऑफ रेसिपिएंट या ईमेल एड्रेस जो आपने तैयार कर रखे हैं, उन सभी ईमेल को कैसे प्रोटेक्ट किया जाता है, कैसे हम किसी सस्पिशियस या मलेशियस एक्टिविटी को फाइंड करते हैं, अलर्ट लगाते हैं और अकॉर्डिंग टू द अलर्ट वी आर गोइंग टू टेक द एक्शन. ठीक है, पहली क्लास है और इस क्लास में हम आपको गाइड करने वाले हैं, बिल्कुल ही अपनी लैंग्वेज में समझाने वाले हैं ताकि आपको समझ में आ जाए प्रॉपर तरीके से कि डिफेंडर कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रिलेटेड टू द सिक्योरिटी. बहुत सारे फीचर्स आपको देखने को मिल रहे हैं, बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं. लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द वेरी बेसिक. होम पेज है, उसके बाद अपने पास एक्सपोजर मैनेजमेंट है जिसके अंदर आपको मल्टीपल फीचर्स दिखाई पड़ रहे हैं. ओवरव्यू है, अटैक सरफेस है, एक्सपोजर इनसाइट्स है और सोर्स स्कोर्स है कि आपका पूरा पोर्टल कितना ज़्यादा सिक्योर है. और उस सिक्योरिटी के परसेंटेज को बढ़ाने के लिए आप क्या क्या ऑप्शन इस्तेमाल कर सकते हैं, क्या क्या सेटिंग कर सकते हैं जिससे आपके जो सोर्स स्कोर्स है उसको इंक्रीज किया जा सके. डेटा कनेक्टर्स हैं जिसके ज़रिए आप अपने माइक्रोसॉफ्ट 365 पोर्टल के ऊपर जो भी एक्टिविटी होती है, चाहे OST फाइल हो, PST फाइल हो, अपडेट डेटा हो, अटैचमेंट हो या वन ड्राइव में कोई डेटा आपने अपलोड कर रखा है, इन सब को सिक्योर करना, उनके लिए कनेक्टर डिज़ाइन करना, वो सारी एक्टिविटी हम इसी पर्टिकुलर पैनल से परफॉर्म करने वाले हैं. पहला. दूसरा है इन्वेस्टिगेशन एंड रिस्पॉन्स. दिस इज रियली इंपॉर्टेंट. ये वो पेज है जहां से आप अलर्ट को सेटअप करेंगे, जहां से आप अपने मेलिंग सर्विसेज को आप पॉलिसी लगाएंगे, रूल्स लगाएंगे, सिक्योरिटी लगाएंगे कि अगर इस तरीके के अटैचमेंट किसी मेल में फाउंड होता है तो हम उसके लिए कुछ सेपरेट एक्शन लेंगे या ऑटोमेटिक एक्शन लेंगे या मैनुअल उसको इन्वेस्टिगेट करेंगे कि ये मेल कहाँ से है, इसका सोर्स क्या है, इसका पर्पस क्या था बेसिकली इस तरीके के मेल को सेंड करने का. क्योंकि जब आप प्रोडक्शन इन्वायरमेंट में ईमेल सर्विसेज को हैंडल करते हो तो आपके ऊपर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है. अगर कंपनी में मोर देन 1000 एम्प्लॉयज़ हैं तो थिंक अबाउट कि कंपटीटर भी मार्केट में होंगे और मोस्ट ऑफ द जो सिक्योरिटी के कंसर्न्स होते हैं वो
हमारे कंपटीटर के थ्रू, या आप बोल सकते हो मल्टीपल टाइप्स ऑफ अटैकर्स आर अवेलेबल। पेड अटैकर्स होते हैं, टेस्टर अटैकर होते हैं, और कुछ ना कुछ आपके कंपटीटर भी आपके सामने अटैकर को खड़े करते हैं ताकि आपको नुकसान कर सकें। सो हम अपनी तरफ से सारी सिक्योरिटी बना के रखेंगे ताकि हमारा जो 365 का पेज है, जो कि हमारा मेलिंग सर्विसेज, उनको हम आसानी से सिक्योर कर सकते हैं। इन्वेस्टिगेशन में क्या मिलेगा हमें? इंसिडेंट का मतलब होता है कि ऐसी एक्टिविटी आपके मेलिंग सर्विसेज पे हो गई जो हमें बिल्कुल आइडिया भी नहीं था कि इस तरीके से भी हमारे पास अटैक्स आ सकते हैं। इंसिडेंट जो अचानक से जनरेट हुई प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को हम इंसिडेंट बोलते हैं। अलर्ट्स की बात करें तो डेफिनेटली वी हैव टू कॉन्फ़िगर मैनुअल अलर्ट। छोटे छोटे स्टेप्स को फॉलो करके हम अपना खुद का अलर्ट डिज़ाइन करेंगे ताकि हम जो भी प्रॉब्लम है उसको इन्वेस्टिगेट करके रिजॉल्व कर सके, और आने वाले टाइम पे स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके आने वाले टाइम पे हम अपने ईमेल सर्विसेज को बोल सके कि दिस इज फुल्ली सिक्योर। अपार्ट फ्रॉम दिस वी आर एबल टू फाइंड अनदर ऑप्शंस, राइट। यहाँ पे है थ्रेट्स इंटेलिजेंस, जो कि आपके लिए बहुत सारी सेटिंग्स अवेलेबल है इसमें। थ्रेड्स एनालिटिक्स, जिसमें आप फाइंड करेंगे कि आपके पास जो सस्पिशियस मेल्स आ रही हैं उनसे कैसे हम अपने इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करें। इंटेल मैनेजमेंट है, इंटेल प्रोफाइल्स है, इंटेल एक्सप्लोरर है, इंटेल प्रोजेक्ट्स है। हर एक ऑप्शन में आपको कुछ ना कुछ सिक्योरिटी के ऐसे फीचर्स मिलेंगे जिन सिक्योरिटी फीचर्स के ज़रिए आप अपने कुछ टूल्स मिलेंगे बिल्ट इन, जिनके ज़रिए हम किसी भी तरीके की एक्टिविटी को या किसी भी तरीके की एक्टिविटी से हम अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को क्या कर सकते हैं? प्रोटेक्ट कर सकते हैं, सिक्योर कर सकते हैं। Microsoft Sentinel, right? Microsoft Sentinel, this is also a type of प्लेस जहाँ से हम अपने Microsoft 365 या पूरे के पूरे टेनेंट को प्रोटेक्ट या सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, एंड पॉइंट्स है। एंड पॉइंट जो है मोस्टली यू नो दैट सिक्योरिटी के लिए ही माना जाता है। वी आर एबल टू फाइंड द ऑप्शन ऑफ ईमेल एंड कोलैबोरेशन, जिसमें रियल टाइम डिटेक्शन होता है और रिव्यू कर सकते हैं। एक्सचेंज मैसेज ट्रेस को एडवांस वर्जन में आपके सामने से पेश करेगा, क्योंकि एक्सचेंज एडमिन सेंटर पे मेल ट्रेस, मैसेज ट्रेस वगैरह रहती है, बट अगर आप सेम मैसेज ट्रेस या मेल ट्रेस को फॉलो करेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस पर्टिकुलर पेज, तो आपको और एडिशनल सिक्योरिटी मिलेगी। सो वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप वी आर गोइंग टू डिस्कस ईच एंड एवरी पॉइंट, ताकि आप Microsoft 365 मेलिंग सर्विसेज के साथ साथ सिक्योरिटी को भी इन्वॉल्व कर सकें और सिक्योरिटी के साथ भी टास्क परफॉर्म कर सकें। चलिए हम बेस से चलते हैं। दिस इज़ द होम पेज जहाँ पे आपको डिटेल्स मिलेगी। दिस इज़ वेलकम टू द फर्स्ट पेज, वेलकम टू द Microsoft Defender for Business। इट इज़ ट्राइंग टू कलेक्ट द इंफॉर्मेशन। क्या क्या टास्क हम यहाँ से परफॉर्म करेंगे? असाइन यूजर्स परमिशन, सेटअप ईमेल नोटिफिकेशन, ऑन बोर्ड एंड कॉन्फ़िगर विंडोज बेस्ड डिवाइसेस। आई एम टॉकिंग अबाउट फॉर द इंट्यून इनरोलमेंट, एंड ऑल्सो अगर आपने कोई डिवाइस को एडी जॉइन के साथ जोड़ रखा है तब भी हम उसकी डिटेल और सिक्योरिटी को मैनेज कर पाएंगे। गेट स्टार्टेड, यहाँ से स्टार्ट करते हैं और लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड अबाउट द कॉन्सेप्ट। द फर्स्ट ऑप्शन, असाइन यूजर परमिशंस। दिस इज द पैनल जो आपके एडी के यूजर है, जो आपके Microsoft 365 के यूजर है, आप उन ग्रुप्स को यहाँ से सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकते हैं। वी आर एबल टू फाइंड एन नंबर ऑफ यूजर्स आर अवेलेबल। मल्टीपल यूजर्स हमने यहाँ पे क्रिएट कर रखे हैं और मोस्ट ऑफ द यूजर्स को हमने परमिशन दे रखी है। ठीक है, तो आई एम जस्ट गोइंग टू सेलेक्ट माई ऑन यूजर। सपोर्ट नाम का एक यूजर क्रिएट किया है, एंड लेट मी डिसाइड इस पर्टिकुलर यूजर को हम राइट्स देने वाले हैं, परमिशन देने वाले हैं कि विद द हेल्प ऑफ दिस पर्टिकुलर यूजर सिक्योरिटी के लिए कितना ज़्यादा सिक्योरिटी से रिलेटेड सारी सर्विसेज को ये परफॉर्म कर पाएँ। सिक्योरिटी रीडर, सिक्योरिटी एडमिन, डेफिनेटली हम इसको एडमिन बनाना चाहते हैं ताकि हम इस पर्टिकुलर यूज़र के ज़रिए सिक्योरिटी के टास्क को मैनेज कर सकें। हमने प्रोसीड किया। दिस इज़ द अनदर ऑप्शन जहाँ पे आपका ऑप्शन आएगा ईमेल सेटअप, ईमेल नोटिफिकेशन। सो ईमेल नोटिफिकेशन के लिए भी आपको एक रेसिपिएंट प्रोवाइड करने की ज़रूरत पड़ेगी। यू मस्ट नीड टू प्रोवाइड द ईमेल एड्रेस। यहाँ पे आपको एक ईमेल प्रोवाइड करने की ज़रूरत पड़ेगी जिससे आप अपनी ईमेल को एज ए नोटिफिकेशन इस्तेमाल कर सकते हैं। सो आई एम जस्ट गोइंग टू यूज teachmecloud.net, manjeet@teachmecloud.net. This is my email ID. And what types of notification that you want to configure, मतलब किस तरीके के नोटिफिकेशन को आपको एक्सेस करना है, तो वो इंसिडेंट्स हो सकते हैं,
वर्नरेबिलिटीज हो सकती है, इंस्टेंस इंसिडेंट एंड वर्नरेबिलिटीज दोनों को भी एक साथ कॉन्फ़िगर किया जा सकता है। ठीक है, सो डेफिनेटली आई वांटेड टू प्रोवाइड अ हाई लेवल ऑफ सिक्योरिटी, तो हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, वी आर जस्ट गोइंग टू ऐड दिस पर्टिकुलर ईमेल एड्रेस एज ए नोटिफिकेशन। सो एक छोटा सा टेस्ट के लिए ईमेल सेंड कर देते हैं, जिससे वेरिफिकेशन हो जाए कि भाई इस ईमेल को हम संभाल के रख रहे हैं, बिकॉज इस पे हमने सारे अलर्ट्स लगा रखे हैं। तो आई एम जस्ट गोइंग टू ओपन इनकॉग्निटो बिजेड, और इस इनकॉग्निटो बिजेड में जिस पे हमने अलर्ट सेट किया उस ईमेल को लॉगिन करते हैं एंड शो यू हाउ इट्स लुक लाइक, कि किस तरीके के आपको अलर्ट्स मिलेगा। क्योंकि अलर्ट्स के अंदर सिर्फ ये नहीं कि आपको अलर्ट्स रीड कर लेने हैं, यू हैव टू आइडेंटिफाई द कोड, यू हैव टू आइडेंटिफाई द इंफॉर्मेशन जो अलर्ट में मिल रही है, उसको आपको वेरीफाई करना है, उसको रीड करना आपको आना चाहिए, उसके अगेंस्ट एक्शन लेना आना चाहिए। वो सारी एक्टिविटी हम परफॉर्म करने वाले हैं। सो लेट मी ट्राई टू ओपन आउटलुक, जो ईमेल आईडी सेट की है, और फिर लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड अबाउट हाउ वी कैन रीड द अलर्ट्स पार्ट। ठीक है, so this is first time login, so I'm just going to configure multi-factor authentication, which is really important for us. We must need to configure it. I need to update my multi-factor authentication, but अभी हम इसको, but make sure कि ये contact number ना, चलो कोई नहीं, I'm just going to configure multi-factor authentication using phone number, right? So which is not a good method, जो हमने पहले डिस्कस किया था ना कि ये लेगेसी मेथड में कंसीडर किया जाता है। बहुत पुराना मेथड है कि आप OTP के जरिए अपने माइक्रोसॉफ्ट मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन को कॉन्फ़िगर कर रहे हो। माइक्रोसॉफ्ट भी सजेस्ट नहीं करता कि आप इसका मेथड इस्तेमाल करो। ओके, सॉरी 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 सॉरी, जस्ट गिव मी 1 मिनट। Waiting for 6-digit OTP. Adore launches Faridabad store with 451823 451823। ठीक है, सो आई एम जस्ट गोइंग टू एक्टिवेट मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन, और लेट्स प्रोसीड। लॉग इन योर आउटलुक, और आपके पास एक अलर्ट आना चाहिए। सो थोड़ा सा इंतजार करते हैं एंड विल चेक इट अगेन। I just renew like license to this particular user, so that's why taking time. So एक काम करते हैं यहाँ पे, I'm just going to use support at teachmecloud.net, ये email ID सेट कर देते हैं with same rights, क्योंकि आप multiple ईमेल एड्रेस को एज ए अलर्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। तो एक यहाँ पे हमने सेंड किया, क्योंकि ये यूज़र ऑलरेडी लॉग इन है, और आई होप कि इस पे हमें आउटलुक का एक्सेस इमीडिएटली मिल जाएगा। सो दैट्स वाई वी जस्ट नीड टू कॉन्फ़िगर, वेट फॉर फ्यू मोर मिनट। हमने एक टेस्ट ईमेल इसको सेंड किया है, टेस्ट ईमेल सेंड सक्सेसफुली, support@teachmecloud.net। सो थोड़ा सा इंतज़ार करते हैं and will show you how it's look like.
ओके, सो वी हैव टू वेट फॉर फ्यू मोर मिनट. हम यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं अभी. वी जस्ट नीड टू प्रोसीड एड विंडोज़ डिवाइसेस. अगर आपके पास इन्वायरमेंट में कोई एडी जॉइन या एडी कनेक्ट के थ्रू कोई डिवाइस आपने ऐड किया और आप उस डिवाइस को यहाँ पे ऐड करना चाहते हैं, सो यू कैन प्रोसीड. अभी के लिए हम ऑल डिवाइसेस पे चलते हैं. वी हैव अ टू डिफरेंट मेथड. यूज सिंप्लीफाइड कॉन्फ़िगरेशन प्रोसेस या कंटिन्यू यूजिंग इंट्यून. सो अभी हम कॉन्फ़िगरेशन प्रोसेस यानी एज्योर एडी के थ्रू माइक्रोसॉफ्ट इंट्रा आईडी के जरिए जाएंगे एंड आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू प्रोसीड विद द इंट्यून पैनल. This particular panel, Microsoft Defender feature, can help us to protect all the types of devices that you connected with Microsoft 365 portal using Microsoft Intra Join या फिर आप with the help of Microsoft Intune अगर आपने किसी डिवाइस को enroll कर रखा है then you can manage and configure. We are able to find multiple options. We successfully created. अभी हमने just एक alert create किया और इस alert के जरिए we are going to trace all kind of activity that performed by user or performed by performed by device. So उम्मीद है अभी जो हमने बेसिक डिस्कशन किया वो समझ में आ गया होगा. पहली क्लास है, स्टेप बाय स्टेप हम इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐड करने वाले हैं. वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द रिसोर्सेज, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द डिवाइसेस. वन बाय वन करके विल टॉक अबाउट ईच एंड एवरीथिंग दैट यू कैन अंडरस्टैंड अबाउट द सिक्योरिटी. थोड़ा बहुत कोडिंग की ज़रूरत पड़ेगी, पाइथन लैंग्वेज का इस्तेमाल करना पड़ेगा, जेसन लैंग्वेज का इस्तेमाल करना पड़ेगा. एडिटिंग के जरिए हम अपने पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रोटेक्ट कर लेंगे. सो स्टे ट्यून्ड विद टीच मी क्लाउड यूट्यूब चैनल एंड डू सब्सक्राइब. And we are going to continue with the Microsoft Defender security for Microsoft 365 services. Thank you everyone. Take care. Bye bye.